आपने गांव और पुराने शहरों में अक्सर देखा होगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है और लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर हजारों पेड़ों में से पीपल को ही इतना पवित्र स्थान क्यों दिया गया? क्या हमारे पूर्वजों ने केवल धार्मिक आस्था के कारण पीपल को देव वृक्ष बना दिया था, या इसके पीछे प्रकृति और मानव जीवन से जुड़ी कोई गहरी समझ भी थी? और आज इंटरनेट पर पीपल को लेकर जो वैज्ञानिक दावे किए जाते हैं, उनमें से कितने सच हैं? आइए आज पीपल को शास्त्र, परंपरा और विज्ञान तीनों दृष्टियों से समझते हैं। सनातन परंपरा में वृक्ष केवल लकड़ी और पत्तियों का समूह नहीं रहे, वृक्षों को जीवन दाता माना गया और अनेक वृक्षों के साथ धार्मिक भाव जोड़े गए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, अर्थात वृक्षों में मैं अश्वत्थ अर्थात पीपल हूँ। इस एक उल्लेख से ही समझा जा सकता है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में पीपल को कितना ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर पीपल का पेड़ किसी चमत्कारी शक्ति का वैज्ञानिक स्रोत है। शास्त्र में वृक्ष को दिव्यता से जोड़ना एक आध्यात्मिक दृष्टि है, प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने की दृष्टि। अब जरा इसके व्यवहारिक पक्ष को देखिए। एक विशाल पीपल का वृक्ष अपने आसपास छाया देता है, पक्षियों और अनेक जीवों को आश्रय देता है और पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनता है। बड़े वृक्ष स्थानीय पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन को अपने जैविक ऊतकों में संग्रहित करते हैं, तापमान को प्रभावित कर सकते हैं और अनेक जीवों के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। यानी किसी बड़े वृक्ष को बचाना केवल धार्मिक भावना का विषय नहीं, पर्यावरण संरक्षण का भी विषय है। लेकिन पीपल को लेकर सबसे ज़्यादा प्रचलित दावा शायद आपने भी सुना होगा कि पीपल रात दिन लगातार ऑक्सीजन देता है, इसलिए रात में इसके नीचे सोना चाहिए। ये दावा बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। पीपल भी एक पौधा है और इसके प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की अपनी जैविक प्रक्रियाएं हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ पौधों के गैस विनिमय व्यवहार को लेकर वैज्ञानिक चर्चा जरूर होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पीपल रात भर किसी ऑक्सीजन मशीन की तरह काम करता है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता सिद्ध करने के लिए गलत वैज्ञानिक दावे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असली बात इससे कहीं बड़ी है। कल्पना कीजिए, यदि किसी समाज में किसी विशाल वृक्ष को देवता का रूप दे दिया जाए, उसके नीचे पूजा होने लगे, दीपक जलाया जाए और लोग नियमित रूप से उसकी रक्षा करें, तो क्या उस वृक्ष के कटने की संभावना कम नहीं होगी? यही हमारी परंपरा की एक अद्भुत विशेषता रही है। जिसे केवल संसाधन समझोगे उसका दोहन करोगे, जिसे पूजनीय समझोगे उसकी रक्षा करोगे। पीपल की पूजा को इसी व्यापक प्रकृति दर्शन के संदर्भ में समझना चाहिए। और पीपल केवल हिंदू परंपरा में ही नहीं, बल्कि बौद्ध परंपरा में भी इसी प्रजाति के वृक्ष बोधि वृक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध ने इसी प्रकार के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अब सोचिए, एक वृक्ष मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का साक्षी बन जाता है। कोई उसकी छाया में बैठकर ध्यान करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई राहगीर उसके नीचे विश्राम करता है और असंख्य पक्षी उसमें अपना घर बनाते हैं। शायद इसीलिए वृक्ष को केवल पेड़ कहना उसके महत्व को छोटा कर देता है। सनातन दृष्टि हमें यह सिखाती है कि प्रकृति हमारे बाहर नहीं है, हम स्वयं प्रकृति का हिस्सा हैं। और यही कारण है कि पीपल की पूजा को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर देना भी उतना ही अधूरा है जितना उसके बारे में हर आधुनिक वैज्ञानिक दावा सच मान लेना। हमें दोनों की बीच की सच्चाई को समझना होगा।
शास्त्र हमें पीपल में दिव्यता देखने की दृष्टि देते हैं और विज्ञान हमें बताता है कि बड़े वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुराने पीपल के वृक्ष को देखें तो केवल ये मत सोचिए कि यहाँ पूजा होती है। एक क्षण रुककर सोचिए, शायद हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति हमें एक ही संदेश दे रही है। जिस वृक्ष ने तुम्हें छाया दी, हवा दी, जीवों को आश्रय दिया और तुम्हारी सभ्यता के साथ खड़ा रहा, उसके प्रति कृतज्ञ रहो। क्योंकि शायद पीपल की सबसे बड़ी वैज्ञानिकता किसी चमत्कारी शक्ति में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हमने प्रकृति की रक्षा के लिए उसके प्रति श्रद्धा पैदा कर दी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप इस शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक सच से सहमत हैं। समाज से इस भ्रम को मिटाने के लिए इस वीडियो को YouTube और Facebook पर जमकर शेयर करें। फेसबुक पेज को फॉलो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, जिज्ञासु रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य की खोज कभी मत छोड़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।